हाय। आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है ना वो है लोनलीनेस। आजकल पूरी दुनिया में इसका शोर मचा हुआ है। और कल मैंने एक पॉडकास्ट देखा, द डायरी ऑफ सीईओ, जिसमें वो पॉडकास्ट बनाया गया था। एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऑथर जो मोटिवेशन के ऊपर ही किताबें लिखते हैं, और उनकी जो किताबें हैं वो बेस्ट सेलिंग बुक्स में आती हैं, एंड वर्ल्ड वाइड नोन पर्सनैलिटी है। लंदन टेक टॉक्स पर उनके लेक्चर को या मोटिवेशन स्पीचेस बोलो, जो भी बोलो, वो आते हैं। And हमारे इंडिया में भी जो राज शमानी हैं, उन्होंने भी जब अपना पॉडकास्ट, अभी रिसेंटली उनके पॉडकास्ट पे भी सिमोन सिन्हा का है, तो द डायरी ऑफ सीईओ पॉडकास्ट में मैंने उनको सुना। एंड कल वो शेयर कर रहे थे, वो इंसान जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है, बल्कि मैं तो कहूंगी फिलोसोफर है, वो कल उस पॉडकास्ट पर ये शेयर कर रहे थे कि काफी टाइम से मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। मैंने स्टेज वगैरह पे भी जाना कम कर दिया है। और रीजन क्या है कि मुझे बहुत लोनलीनेस फील हो रही है। एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक। ये तो उनका केस था। दूसरा केस, आजकल इंटरनेट पे, मतलब ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इस पे लोग इतनी सारी डेस्टिनेशन, इतनी सारी अपनी फोटोग्राफी, फैमिली के साथ इवेंट सब शेयर करेंगे। और फिर अचानक से आएगा कि ये पर्सन जो कल इतना खुश मिजाज दिख रहा था, वो पूरी तरीके से डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार। ये भी आजकल बहुत ज्यादा है इंटरनेट पे। पर अगर मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में अकेले रहती हूँ, ये मेरा होम टाउन नहीं है, मैं आउटसाइड दिल्ली से बाहर की हूँ। तो यहाँ मैं दिल्ली में अकेले रहती हूँ, लेकिन यकीन जानो, मुझे ना अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। मेरे माइंड में ही नहीं आता कि मैं घर जाऊंगी, मतलब जैसे ऑफिस में, और वापस घर जाऊंगी और कोई होगा नहीं। तो बल्कि मेरा क्या होता है, मैं ऑफिस के अंदर हूँ, तो मुझे लगता है बस जल्दी से ऑफिस टाइम कंप्लीट हो और मैं जल्द से जल्द घर जाऊं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है मेरा। मैं ये देखती हूँ कि हाँ, मेरा केस बड़ा अलग है। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई इरिटेशन, या मैं बड़ी इरिटेशन को फेस नहीं किया, या मैं बड़ी हैप्पी गोइंग वुमन रही हूँ होल लाइफ। नहीं, मेरी लाइफ तो बड़ी जिग जैग वाली चली है। पहले एक मेटेरियलिस्टिक वर्ड था, फिर वो स्पिरिचुअल वर्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर दोनों को बैलेंस करके एक नया वर्ड आ गया, अभी तो बिजनेस वर्ड की तरफ जा रही हूँ। तो हमेशा लाइफ में जिग जैग और बहुत सारी चीजें चली है। ऐसा नहीं है कि बड़ी स्मूथ लाइफ गई है, नहीं, स्मूथ नहीं रही है, पर लोनलीनेस फील नहीं हुई। क्योंकि जब भी ये सारी चीजें होती है ना, घटती है, एक ट्रांजिशन लाइफ में चलता है, तो मुझे लगता है बस अब मुझे अकेला छोड़ दो। और उसका भी रीजन है, क्योंकि आज का जो माइंडसेट है ना, वो एक वर्ड को तो जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, प्रैक्टिकल। और मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहार करना। और व्यवहार हमेशा बिजनेस में होता है, रिलेशनशिप में नहीं। तो रिलेशनशिप में ये प्रैक्टिकल वर्ड यूज मत करो, मैनिपुलेशन तो बिल्कुल मत करो, और कैलकुलेशन भी मत करो। इसने इतना किया तो मैं इतना करूं। बल्कि मैं ये बोलूंगी कि दिमाग से रिश्ते बनाओ ही मत। अगर रिश्ते बनाने हैं तो दिल से बनाओ। हाँ, मुझे रियलाइज हो रहा है कि जब काम की बात आती है तो मेरा दिमाग तो फटाफट चलता है। तो इसलिए इस दिमाग को तो मैनिपुलेट कोई कर नहीं पाता है, और अगर करने की कोशिश करता है तो उस बेचारे को वही जवाब मिल जाता है। तो इसलिए लोग मैनिपुलेट तो कर नहीं पाते। और रही बात रिलेशनशिप चाहिए, तो बताओ दिल का है उसमें। अगर तुम बिना दिल के रिलेशनशिप चाहोगे तो आप जा सकते हो। तो मेरी तो रिलेशनशिप में यही कंडीशन रही है कि अगर रिश्ते दिल से नहीं है, तो क्योंकि मैं, मेरे पास मेरा दिल तो है ना, मैं अपने आप से दिल लगाऊं। तुम दिमाग लगा रहे हो, मैं दिल लगाऊंगी। तुमने अपना दिल यूज करना नहीं है रिलेशनशिप में, तो फिर फायदा क्या है। तो मेरा तो ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, और मुझे कभी भी लोनलीनेस फील नहीं होती है।
मुझे कब इरिटेशन होती है कि मुझे कोई काम करना है और वो काम नहीं हो रहा है। मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, वो क्रिएट नहीं हो रहा है। मुझे उस चीज से इरिटेशन होती है, उस चीज को लेकर मैं परेशान हो जाती हूँ। और अक्सर कर लोगों के साथ तो मेरी एक ही लैंग्वेज चलती है कि हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपना काम करना है। लेकिन कल सिमोन को सुनने के बाद मुझे लगा कि अगर इतने डेप्थ में जा करके लाइफ को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मैं उस बंदे को फिलोसफर ही बोलूंगी, जब वो लाइफ की फिलोसफी जानता है, क्योंकि उस पॉडकास्ट में उसने बड़ी डेप्थ में जा करके ह्यूमन लाइफ को डिफाइन किया है। तो ये बड़े फिलोसफिकल माइंड स्टेट होते हैं, और वो कहता है कि मुझे बहुत लोनलीनेस फील हो रही है। ये मुझे नहीं होती, मुझे सच्ची में नहीं होती। और पता है, एक चीज मुझे भी रियलाइज हुई है कि जो लोग लोनलीनेस लोनलीनेस कहते रहते हैं ना, तो बहुत लोगों से तो मैंने ये सवाल किया भी है कि क्या कभी मदर टेरेसा को लोनलीनेस फील हुई थी? क्या है ना, तुमने जब अपने आप को लोगों से इंट्रोड्यूस कराना है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हो, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हो, तो वहां पे तुम्हारी ट्यूनिंग सही तरीके से बनती नहीं है। और अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी रखते हो, तो वो गिनती के 4 रिलेशनशिप बना लेते हो। जैसे इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज ये है कि रिलेशनशिप तो एक इंसान के पास जब से वो दुनिया में आता है और जब तक दुनिया में रहता है हमेशा होते हैं, किसी भी फॉर्म में। क्योंकि फर्स्ट रिलेशनशिप जो आपका अपने पेरेंट्स से होता है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, आपको चूज भी नहीं करना पड़ता है। पर आपकी जो दुनिया वहां से चलनी चालू होती है ना, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप पे रुक जाती है कि शादी करनी है, शादी होनी है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या नहीं है। हर किसी ने सिर्फ इस एक रिलेशनशिप पे फोकस करना होता है। और फिर वो 4 लोगों का रिलेशनशिप सारा रह गया, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। तो तुमने क्या किया, अपने आप को ना वहां तक सीमित कर लिया। अब उस रिलेशनशिप में तुम मेंटल स्टेट पर एक दूसरे से जुड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरतें उस रिलेशनशिप पर इतनी हावी हो जाती है कि आप, मैं नहीं कहूंगी कि इस रिलेशनशिप में लोग बाय हार्ट नहीं जुड़ते, बट आपकी जरूरतें इतनी हो जाती है कि आप इतना भी टाइम ऐसे नहीं स्पेंड करते कि ये सारी चीजें एक साइड रखो, अभी चलो बैठ के शांति से, ना भी बोले तो कम से कम शांति हो, पीस होनी चाहिए बीच में, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो वो सब ना मिसिंग है आज की डेट में रिलेशनशिप में। और सबसे बड़ी बात है कि तुम सिर्फ उस 4 लोगों के रिलेशनशिप में फंस के रह जाते हो, तुम इस समाज से उस तरीके से जुड़ते ही नहीं हो। जैसे मुझे अभी एक रियलाइजेशन हुई कि लोग ना अनाथ बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते। इतने अनाथ आश्रम है दुनिया में, और मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे जिनकी अडॉप्शन ही नहीं होती, फिर वो अनाथ आश्रम से ही 18 इयर्स के होकर के जाते हैं और उन्हें एक लेवल की लाइफ नहीं मिलती। लोग उन बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते। पर मेरा सवाल ये है कि जिस इंसान से तुम शादी करते हो, वो भी तो तुम्हारा ब्लड नहीं होता ना। फिर जब वो तुम्हारी लाइफ में आ जाता है, तो तुम सबको छोड़ के उसी एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हारी नीड पूरी हो रही होती है, मेंटल फिजिकल सब नीड आपकी उस रिलेशनशिप में पूरी होती है। लेकिन एक अनाथ बच्चे को अगर आप अपनी दुनिया में लेकर के आओगे, तो आपको उसको देना पड़ेगा। वहां आप उससे अपनी नीड पूरी नहीं करोगे। हाँ, आपके अंदर ये एहसास जरूर रहेगा कि हमारी ओल्ड एज में ये हमारे बारे में सोचेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप उससे अपनी नीड पूरी नहीं कर सकते। तो ये मेरे को बहुत एक अजीब सी सिचुएशन लगती है। तो ये जो तुम्हारी लोनलीनेस की दुनिया है ना, ये तुमने खुद ही क्रिएट की हुई है। मुझे तो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद ही अनाथ बच्चे हैं। मैं सबसे ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि इनको, इनसे जुड़ जाओ, इनको एहसास दे दो कि हाँ तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है, तुमको कभी भी लोनलीनेस फील नहीं होगी। और यकीन जानो, मुझे लोनलीनेस फील हो इसलिए मैं अनाथ बच्चों के पास जा रही हूँ, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जरूरत है, उनको जरूरत है।
क्योंकि एक बच्चे को तो हमेशा जरूरत होती है, उसको तो पता भी नहीं होता दुनिया क्या है और आगे चल के कैसे चलेगी। तो मेरे केस में शायद मुझे इसीलिए लॉन्लीनेस फील नहीं होती, क्योंकि वैसे मैंने मैरिज नहीं की है, लेकिन अगर मेरी मैरिज भी होती तो भी मेरे दिमाग में ये रहता कि मैं किस तरीके से अनाथ बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। और यकीन जानो, मैं वहां जाके ऑर्फनेज में जाके सामान दे के आने का काम नहीं करती हूँ। मेरा मेन फोकस होता है चलो इनको बैठ के पढ़ाओ, बिल्कुल वैसे ही उसी स्टेट माइंड के साथ जैसे तुम अपने घर के बच्चों को पढ़ाते हो। हाँ, मुझे तो कुछ लोगों ने बोला भी था, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे मैं बच्चों को डांट भी लगा देती थी तो लोग कहते थे कि नहीं, डांटा नहीं किया करो, अनाथ बच्चे हैं। मैंने कहा पढ़ाई के मामले में कोई अनाथ वनाथ नहीं होता। जहाँ पढ़ाई का माम है, काम है, और वहां पे डांट पड़ेगी तो पड़ेगी। पढ़ाई के टाइम पे डांट ना खाए तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं ना जो खुद से पढ़ते हैं, बाकी वो तो पढ़ाना ही पड़ता है। तो उस तरीके से तुम्हारे दिमाग में वो चीज आती क्यों नहीं है? और यकीन जानो, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं सिखाया। मुझे कभी किसी ने गीता पढ़ने के लिए नहीं दी। गीता में भी लिखा है ना, काम क्रोध मोह लोभ माया मत सबका त्याग करो। मेरे हाथ में किसी ने गीता नहीं थमाई, मैंने खुद से पढ़नी चालू की। मुझे क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर क्या है। तो वो 12 साल की उम्र से ही चालू हो गई थी मैं। वो काम क्रोध मोह लोभ माया मत, तो कोई भी ऐसा एक्ट होता था ना जिसमें मैनिपुलेशन कैलकुलेशन, रिश्ते बना के रखो, क्योंकि गीता के अंदर तो रिश्तों की व्याख्या ही नहीं दी गई। तो वो सारी चीजें मुझे बचपन से ही मेरे अंदर इंस्टिल हो गई। तो मेरा क्या होता है कि जब मुझे कोई इरिटेट कर रहा होता है ना, मुझे लगता है मेरे को अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से मुझे कोई नहीं है, इस चीज का एहसास नहीं होता। और बचपन से ही था मेरा कि जिंदगी में अनाथ बच्चों के लिए तो मैं कुछ जरूर करूंगी। तो अपने आप को छोड़ के कभी इस सोसाइटी से भी प्योरिटी के साथ जुड़ो। ये नहीं कि आपके पास कुछ सामान है, आपके अंदर बहुत कंपैशन है अनाथ बच्चों के लिए, मैं इससे मना नहीं करती। लेकिन कंपैशन होना और उनसे उसी तरीके से जुड़ना, जिन रिलेशनशिप की आप अपनी जिंदगी में जरूरत महसूस कर रहे हो, उसी इंटेंसिटी के साथ उन बच्चों से जुड़ना, यकीन जानो तुम्हारी लोनलीनेस को बिल्कुल खत्म कर देगा। मेरे साथ तो यही है। आप अपने बारे में करके देखो। और मेरा मुझे सबसे अच्छा काम क्या आता है बच्चों के साथ? मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता है, तो मैं वही काम करती हूँ जाके। तो लोनलीनेस ऑफ कोर्स परेशान करती है लोगों को, पर मुझे नहीं करती। और क्यों नहीं करती, मैंने शेयर किया है कि पहले तो आप इस दिमाग में इतने सारे थॉट डालने की बजाय बचपन से ना बच्चे के हाथ में गीता थमा दो। वो आपको बिल्कुल पढ़ाएगी कि काम क्रोध मोह लोभ माया मत सबका त्याग करो। तो मेरे अंदर ये भी नहीं है कि मुझे किसी से कुछ चाहिए। क्योंकि जब मेरे सामने बैठ के कोई बोलता है ना, आई एम दिस एंड आई एम दैट, मेरे पास ये वो फलाना ढिमाका, तो मैं तो उससे सिर्फ एक ही सवाल करती हूँ, सब कुछ है तुम्हारे पास, ये बताओ इसमें इंसान का है? अगर वो नहीं है तो आप जा सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो मैं क्रिएट कर लूंगी। पर अगर तुम मेरी लाइफ में हो तो इंसान बन के रहो, नहीं तो जाओ। तो एक्चुअली आप सब लोगों ने ना अपनी आसपास इल्यूजन की दुनिया को इतना क्रिएट करके रखा है ना। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम ना हर काम बड़ा परफेक्शनिस्ट होके करने की कोशिश करती हो, तुम बहुत परफेक्शनिस्ट होना चाहते हो। नहीं, मैं अपने काम में इन्वॉल्व हूँ। काम में इन्वॉल्व होने के लिए से मना नहीं किया है गीता के अंदर। वो तो कह रहे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो मैं अपने काम में फ्यूज होती हूँ, मुझे लगता है अच्छा अभी ये नहीं, और इससे ज्यादा अच्छा, और इससे ज्यादा, तो मैं उसमें फ्यूज हो जाती हूँ। कर्म करने के बारे में बोला है ना गीता में तो इसीलिए नहीं होती है। थोड़ा डीप में जाके सोचो। मैं तो ईश्वर की कृपा मानूंगी कि इतनी कम उम्र में उन्होंने मेरे हाथ में गीता थमा दी। और गीता के अंदर एक और बात भी है कि वो कहते हैं कि इंसान की जीवन जो चलता है ना, उसकी प्रकृति के 3 गुण होते हैं, उसी से चलता है। तो मैं तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ सामने वाले को, यार वो रजस गुण का है तो ऐसी है उसकी प्रकृति, या वो तमस गुण का है तो वो ऐसी है उसकी प्रकृति। और जो सत्व गुण के व्यक्ति होते हैं तो मैं तो भर भर की ग्रेटिट्यूड देती हूँ उन्हें। तो
ऐसी चलती है मेरी दुनिया। थोड़ा सोच के देखो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।